नमो नमः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। आज श्रावणी उपाकर्म, यजुषाम उपाकर्म, रक्षाबंधन, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। यजुषाम उपाकर्म, इसको उपाकर्म कहते हैं क्योंकि कर्म के समीप ले जाने वाला उपाकर्म होता है। इसका बड़ा महत्व है। जो द्विजातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनके लिए इसमें वर्ष पर्यंत जो यज्ञोपवीत परिवर्तित किए जाते हैं, जैसे संक्रांति में, विशेष पर्वों में, और या फिर ऐसी कोई स्थिति इस तरह की होती है जिसमें यज्ञोपवीत फिर परिवर्तित करना हो, बाएं कंधे से नीचे आ गया, या फिर व्यतिपात, वैधृति, इन योगों में उसके बाद फिर यज्ञोपवीत परिवर्तित करना होता है। तो उस समय में हमें यज्ञोपवीत की आवश्यकता होती है। अब यज्ञोपवीत खरीद करके तो धारण नहीं किया जाता है, यज्ञोपवीत आचार्य द्वारा प्रदत्त होता है। उसमें जो है फिर प्रतिष्ठा की जाती है और वो आज के इस उपाकर्म में प्रतिष्ठित की जाती हैं। इस समय करेंगे अभी प्रतिष्ठित उसको। तो यज्ञोपवीत का जो ये विधान होता है, इसमें प्रातः काल के, जो अभी अगर भद्रा काल लगा होगा तो अभी तो भ्रांति भी कई फैली हुई है कि कहते हैं कि पहले तो भद्रा नहीं देखी जाती थी, अब देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है, पहले भी भद्रा देखी जाती थी, लेकिन पता नहीं होता था क्योंकि कोई पंचांग वगैरह का इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों को पता नहीं था। शास्त्र तो सबने छोड़ दिए हैं, कैलेंडर ले लिए, पंचांग छोड़ दिए। कैलेंडर के अनुसार हम लोग कहीं पे कुछ आवेदन करना होता है, कैलेंडर की तारीख उसमें डालते हैं। हमें अपनी तिथि से तो मतलब नहीं होता है, तो इसलिए पता नहीं चलता है कि क्या कब हमारी तिथि परिवर्तित हो रही हैं, कौन उदय व्यापिनी क्या है, और उदय व्यापिनी के बाद क्या है, कब उदय व्यापिनी हमने ग्रहण करनी है तिथि। तो इसे कुछ पता नहीं रहता है, तो उससे जो है ऐसी भ्रांति हो जाती है कि भद्रा काल तो पहले नहीं था और अब भद्रा भद्रा करके हो रही है। ऐसा नहीं है, भद्रा काल का होता है, शास्त्र मत है, भद्रा काली द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। अब श्रावणी और फाल्गुनी का ये दोनों जो है भद्रा काल में नहीं किए जाते हैं, ये दोनों कर्म। श्रावणी कर्म में ये उपाकर्म आ गया, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र की प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीतों की प्रतिष्ठा। और फाल्गुनी है जो होलिका दहन का पर्व है, उसमें होलिका दहन में देखा होगा आप लोगों ने, अगर शास्त्रीय विधि विधान से कहीं पर होलिका दहन होता है तो उसमें शायद प्रदोष काल में किया जाता है। अगर उसमें भद्रा लगी हुई हो तो प्रदोष काल के समय का त्याग कर दिया जाता है, फिर या तो निषेध काल में अर्धरात्रि में होगा, या फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व होगा, ब्रह्म मुहूर्त में भी होगा। तो इस तरह से जो है होलिका दहन का विधान भी भद्रा काल में नहीं किया जाता है। अगर श्रावणी कर्म को हम लोग भद्रा काल में करें, रक्षा का सूत्र भद्रा काल में करें, तो शास्त्र कहते हैं कि ये राजा के लिए, या जो रक्षा सूत्र धारण कर रहे हैं उसके लिए शुभ नहीं होता है। उसी तरह से जो फाल्गुनी कर्म है, होलिका दहन है, वो पूरे क्षेत्र के लिए, ग्रामं दहति फाल्गुनी, पूरे क्षेत्र को दहन कर देने वाला होता है। तो इसलिए जो है फाल्गुनी कर्म भी भद्रा काल में नहीं होता है, वहाँ पे भी भद्रा का विचार होता है, श्रावणी में भी भद्रा का। इस बार जो है प्रातः काल से हमें मध्याह्न के उपरांत तक भी मिल रहा है समय, जो हम उपाकर्म कर सकें, यज्ञोपवीतों की रक्षा सूत्र की प्रतिष्ठा कर सकें। ताम्र पात्र में यज्ञोपवीतों को रखते हैं, उन्हें जो सरसों, दूर्वा, कुश अक्षतों के साथ उसमें रख करके, दधी के साथ उसमें रख करके प्रतिष्ठा की जाती है उनकी। और प्रतिष्ठा के पूर्व तो पूर्व के कर्म होते हैं, पंचगव्य का सेवन होता है। इसमें पंचगव्य गौ द्वारा जो पंच गोधन प्राप्त होते हैं, गोबर, गौमूत्र, गाय का घृत, गाय का दही और गाय का दुग्ध, इनको मिश्रित करके शास्त्रीय विधि से पंचगव्य निर्माण, और पंचगव्य निर्माण के बाद उसका सेवन, उसका प्राशन, पंचगव्य प्राशन। पंचगव्य प्राशन इतना प्रभावकारी होता है कि ये अस्थियों तक धसे हुए पापों का भी शमन कर देता है। गौ द्वारा प्रदत्त जो वर होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, गौ माता की कृपा इतनी होती है कि उसके द्वारा प्रदत्त पंचगव्य जो होता है वो अस्थियों तक धसे हुए पापों का भी शमन कर देता है, निर्मूलन कर देता है उनका। उसके बाद फिर तीर्थों का आह्वान करते हैं, गंगे च यमुने च गोदावरी तुंगभद्रा सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले यस्मिन् सन्निधिं कुरुम। इस तरह तीर्थों का आह्वान करके तीर्थों से प्रार्थना की जाती है। फिर संकल्प होते हैं जो पाप मोचन के होते हैं, उसे हेमाद्री संकल्प कहते हैं। और ये साधारण संकल्प जो प्रतिदिन पूजा पाठ के हम करते हैं उससे पृथक होते हैं। संकल्पों के बाद फिर उपस्थान होता है, सूर्योपस्थान होता है, मध्याह्न संध्या, त्रिकाल संध्या होती हैं। जो करने वाले होते हैं, नियम पालन करने त्रिकाल संध्या करते हैं, प्रातः, मध्याह्न और
प्रदोष काल की सायंकाल की संध्या, और इसमें जो अगर नहीं करते हैं तो प्रातः और सायं की तो करते हैं संध्या। मध्याह्न का आजकल लोकाचार है, देश काल परिस्थिति संकीर्ति कहते हैं, तो उसके अनुरूप जो है फिर प्रातः और संध्या काल की संध्या तो नियम है, तो वो किए जाते हैं। उसमें गायत्री जप होता है। अब ये तो आज का जो उपाकर्म होता है, इस उपकर्म में तर्पण होता है, ब्रह्म यज्ञ तर्पण होता है, गणेश आदि पूजन होता है, पितरों को यज्ञोपवीत पितरों का तर्पण होता है, पितरों को यज्ञोपवीत समर्पित किया जाता है, और सप्तऋषियों सहित पूजन होता है, अरुंधति सहित होता है सप्तऋषियों का पूजन। उसके बाद फिर यज्ञोपवीत पूजन, प्रतिष्ठा वगैरह उनकी जो मैंने बताया था कि ताम्र पात्र में इस तरह से यज्ञोपवीतों की प्रतिष्ठा की जाती है। पूजित यज्ञोपवीत ही धारण करने, पूजित रक्षा सूत्र ही धारण करने योग्य होते हैं, क्योंकि खरीद करके लाए रक्षा का धागा और बांध दिया तो उसका महत्व भी क्या है, उसमें आह्वान होता है, मनोबल बढ़ाने वाला होता है। ये रक्षा सूत्र जो होता है, देवर्षि देवगुरु बृहस्पति ने देवासुर संग्राम में देवों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा हुआ था, तब से परंपरा चली। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है वो इस तरह से, इसमें बड़ा विशेष पर्व होता है। जो यज्ञोपवीत धारण करने वाले होते हैं, वेदाधिकार कर्मकांड का अधिकार ही जब यज्ञोपवीत धारण करा हुआ होगा ब्राह्मण, तो तब उसी को अधिकार प्राप्त होता है कि वो पूजन कर्म वगैरह प्रतिपादित कर सके, करवा सके, कर्मकांडी विधान कर सके, पूजन करवा सके। यज्ञोपवीत के बगैर तो फिर शास्त्र अधिकार नहीं देते हैं, करते होंगे तो अब शास्त्र अधिकार तो नहीं देते हैं, ऐसा शास्त्र मत तो नहीं है कि बिना यज्ञोपवीत के धारण के यज्ञोपवीत संस्कार हुए बगैर वो शास्त्र विधियों को प्रतिपादन करे। उस वेदाध्ययन होगा, जब ज्ञान होगा तभी तो वो उसको आगे भी प्रसारित कर सकेंगे। तो ऐसे जो है आज का पर्व विशेष होता है। तो आज का पर्व जो है, इसका महत्व अब ये समझ में आए कुछ लोग, अगर उसको आने वाले समय में, क्योंकि सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया से जो है अच्छे प्रभाव भी हैं, दुष्परिणाम भी हैं, उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। हर चीज़ के अच्छे भी गुण होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं। तो अच्छे गुण ग्रहण हो, उसका प्रसार हो, वो मिलें तो अच्छी चीज़ है, उनको ग्रहण किया जाए। भद्रा का जैसे भद्रा काल में अगर होगा जब तो भद्रा काल में क्या कर्तव्य हमने नहीं करने हैं, क्या करने हैं, उनका भान होता रहे। अपनी जो संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है, उसका ज्ञान होता रही। तो इस चीज़ के लिए हमें पंचांग का भी ध्यान रखना होता है। तो इसी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का ये जो पर्व है रक्षाबंधन का, यजुषाम उपाकर्म, श्रावणी उपाकर्म, ये सबके लिए शुभ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमो नमः।